जय राम जय जवाहर साथियों। छत्तीसगढ़ में बढ़ते तीव्र गति से धर्मांतरण के विरोध एवं हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर सर्व हिंदू समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से देशव्यापी पूरे भारतवर्ष में पहली बार अनूठी पहल करते हुए संत पद यात्रा की शुरुआत की गई, जो कि छत्तीसगढ़ में चारों दिशाओं से होकर गुजरेगी और सभी जिलों में भ्रमण करेगी। उसी कड़ी में आज डोंगरगढ़ आगमन पर समस्त हिंदू समाज के द्वारा भव्य एवं ऐतिहासिक स्वागत किया गया। ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो, इसके लिए प्रयास से जनता से मांग कराएंगे हम, और हर जनता प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मांग करेगी कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। आपका शुभ नाम? नीरज दोनेरिया, राष्ट्रीय संयोजक बजरंग दल। ये यात्रा जो निकली है, इसका उद्देश्य क्या है? कहाँ से कहाँ तक भ्रमण करेगी ये यात्रा? का उद्देश्य है हिंदू स्वाभिमान जागरण, हिंदू हम सब एक के भाव से, हिंदू के समरसता के भाव से, क्योंकि इस देश के अंदर हिंदुओं को और उसके हिंदू के अस्तित्व को तोड़ने का प्रयास चल रहा है। ईसाई धर्मांतरण के माध्यम से, इस्लामिक जिहाद के माध्यम से, वामपंथी विचारों के माध्यम से, ये कुछ कुंठित विचार है जिनके माध्यम से बढ़ती हुई हिंदू की शक्ति देखी नहीं जा रही है। वह हिंदू शक्ति को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं धर्मांतरण करके, ईसाई मिशनरियाँ धर्मांतरण करके, इस्लामिक जिहादी लब जिहाद करके। दोनों ही अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं, हिंदू की संख्या घटा के। तो हिंदू जहाँ बटा और देश, हिंदू जहाँ कटा वहाँ देश बटा, सब माना जाता है। वह आज प्रतीत भी हो रहा है। इसलिए हिंदू बिखरे नहीं, हिंदू सामूहिक होकर रहे। इसीलिए पूरे छत्तीसगढ़ में संतों की यात्रा निकली है। ये 18 फरवरी से यात्रा प्रारंभ हुई है और 19 मार्च को इस यात्रा का समापन रायपुर में होगा, जिसमें धर्म सभा के रूप में होगा। हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ आएंगे और वहाँ सभी संत अपनी बात को कहेंगे, और तब तक उससे पहले जनजागरण करते हुए समाज का प्रबोधन करेंगे कि सब मिलकर के सामूहिक होकर के रहें, समरस होकर के रहें। समरस हिंदू ही वास्तव में हिंदू है, किसी भी जाति पार्टी में बट कर के हिंदू नहीं है। इसलिए समरस होकर के हिंदू समाज रहे, उसको समरस करने की दृष्टि से ये यात्रा निकली है। और हिंदू को स्वाभिमान को याद दिलाने की दृष्टि से कि हिंदू पराक्रमी है, उसके पूरे पराक्रमी है, गौरव के साथ रहें, स्वाभिमान के साथ रहें, अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों को हक के साथ, सिंहनाद के साथ छीनना सीखें और उनको उनके लिए जीना सीखें और मातृभूमि की रक्षा के लिए जीना सीखें। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है तो उसके लिए अभी से शेरों की तरह दहाड़ना सीखें। इन सब मूल्यों को लेकर के निकले हैं ताकि कोई भी धर्म विरोधी हिंदू का धर्मांतरण न करा सके और कोई भी हिंदू बेटा लब जिहाद न कर सके। यही इसका उद्देश्य है। और बहनों के माथे में पगड़ी बांध के तलवार दिया कि बहन, राखी का यदि कोई गिफ्ट देना है तो मैं तुझे आज ये दूंगा। कोई विधर्मी हाथ उठाए तो शिवा ने भुजा काट दी थी एक विधर्मी की, तू भी कल के दिखा, ताकि ईसाई मिशनरियां अपने काम में सफल हो जाए। ये बाबा जी लोग उसमें बाधक हैं, इनको रास्ते से हटा दिया जाए, इनको नष्ट कर दिया जाए। आज इस यात्रा के माध्यम से मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा कि यदि यही स्थिति रही और हम लोग जागे नहीं, संतों के इस आह्वान को भी समझ के नहीं जागे, और चाहे जितने भी हमारे संगठन हैं हम एकजुट होकर के इनका मुंहतोड़ जवाब समय रहते नहीं दिए, तो जो समाज की सबसे बड़ी शक्ति है ना, जो समाज को जोड़ने की, समाज को सुरक्षित रखने की, और जिस हिंदुत्व की हम बात करते हैं, जिस भगवा झंडा की बात करते हैं, उसको सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा कवच जो आज का नहीं चार युग में रहा है, वो ये संत है। यही कवच है जिनके कारण आपका धर्म, आपका हिंदुत्व बचा हुआ है, जिसके कारण भगवा झंडा बचा है, जिसके कारण जय श्री राम बचा है, जिसके कारण मठ मंदिर बचा है। ये उसी कवच को तोड़ना चाहते। रावण ने वही किया, कंस ने वही किया, संतों को मारना, सताना, आज भी ये कर रहे हैं, क्योंकि हम ही है सबसे बड़े दुश्मन इनके। मैं 5 तारीख को पिछले महीने जब मोहला जा रहा था तो गोटा टोला में फोर्स लगा के मुझे रोक दिया गया।
कहा कि आप नहीं जाएंगे वहां, आप जाएंगे तो सांप्रदायिक दंगा भड़क जाएगा, उन्माद भड़क जाएगा। मैं अपने ही लोगों से मिलने अपने ही प्रदेश के एक जिला में नहीं जा सकता। महाशिवरात्रि में रुद्र महायज्ञ होना था, उसको वहां के जिला प्रशासन ने मना कर दिया कि यहां आप रुद्र महायज्ञ नहीं कर सकते शिव मंदिर में। जब चंडाई सभा होती है तो पूरा प्रशासन लग के उसको संपन्न करवाता है, लेकिन हम रुद्र महायज्ञ करना चाहते हैं तो हमें परमिशन नहीं दिया जाता, हमें रोका जाता है। आज इस स्थिति से छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव जिला गुजर रहा है, इसीलिए ऐसे संत यात्रा की जरूरत है, इसीलिए आज संत हमारे बीच में आए हैं। तो राम नाम सत्य भी कहते हैं, हम तुम्हारी वो हालत कर देंगे, ये सामूहिक हिंदू की ताकत के आधार पर कर देंगे, इस देश का हिंदू राष्ट्र घोषित करके कर देंगे, इस देश का खंड भारत बनाकर कर देंगे, तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हिंदू समाज में जो करने निकले हैं उसके संकल्प को याद दिलाने निकले हैं। यह संकल्प हमारे और आपके नहीं है, यह संकल्प हमारे पूर्वजों के हैं। उन पूर्वजों के संकल्पों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम देश का भविष्य हैं और आने वाले बच्चों को यह बताना है कि तुम्हारे पूर्वज संकल्प लेकर के गए थे, जिन्हें पूरा करना है। देश को संकल्प के साथ खड़ा करना है, हिंदू जीवन मूल्य के साथ खड़ा करना है, हिंदू उत्सवों को कि हमारे घर से हमारे बालक कोई भी निकले तो बिना तिलक के न निकले, ये नियम भी अपने को लागू करना पड़ेगा। अपना परिचय अपने को देना पड़ेगा। अपने संस्कारों को हम न भूले। प्रातः काल उठ के रघुनाथा ना वही माता पिता गुरु माता, इस संस्कार को कौन देगा? संत तो बताएंगे कहेंगे, लेकिन लागू कौन करेगा? तो माताएं बहनें अपने घर से लागू करना पड़ेगा, संस्कार देना पड़ेगा। और एक कब होगा? एक हमने राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांत स्तर पर एक तय किया है। हम सभी, हमारे बजरंगी हैं, हमारे प्रबुद्ध जन हैं, माताएं हैं, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में हर मंगलवार शाम को ठीक 7 बजे एकत्रीकरण कर हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। और केवल हनुमान चालीसा के पाठ करना ही नहीं है, तो पाठ करने के बाद में वह अपने इस प्रकार के संतों की पीड़ा, समाज की पीड़ा, जिस पीड़ा के कारण संत समाज को यह पैदल चलने पर मजबूर होना पड़ा, उस पर भी आपको उस साप्ताहिक मिलन में चिंता करना पड़ेगा। तब जाकर के सदा सदा के लिए बीमारी को हम इलाज कर सकते हैं। सनातन